नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां बिहार में चुनाव आयोग की धज्जियां सरेआम उड़ रही है और पीएम साहब के चाणक्य यानी कि अमित शाह चीख चीख के कह रहे हैं कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले फर्जी गेम की हवा निकल गई है, तो दूसरी ओर खबर जो है वो निकल के सामने आई है कि वोट चोरी का खेल ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि इसमें सरेआम बीजेपी के होने के सबूत भी सामने आए हैं। इसको लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मचा है, जिससे ना सिर्फ बीजेपी बुरी तरह घिरी है बल्कि बिहार एसआईआर को फुल प्रूफ बताने वाले ज्ञानेश कुमार भी बुरा फंस गए हैं। कैसे चुनाव आयोग की सरेआम धज्जियां उड़ गई है, कैसे सरेआम वोट चोरी में बीजेपी पकड़ी गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कौन सा सबूत सामने आया है जिससे पूरा हड़कंप मचा है। दोस्तों, बिहार चुनाव शुरू हो गया है और हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग पहले ही दिन से बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वो इसलिए कि बिहार में चुनाव आयोग आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा है। बता दें आपको कि जैसे बिहार में चुनाव शुरू हुआ है, पूरी बीजेपी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने के लिए सरेआम मंचों से मुस्लिमों को कोसना शुरू कर दिया है। झटका मीट को शुद्ध बताने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंच से मुस्लिमों को नमक हराम बता दिया है। कह दिया है कि बीजेपी को नमक हरामों को वोट नहीं चाहिए। आपको बता दूं कि जब से देश में मोदी सत्ता में आए हैं, बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी रही है कि जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं सीधे सीधे मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है और यहां तक कि मुस्लिमों को गद्दार, देशद्रोही और घुसपैठिया ये सब शब्दों से नवाजा जाता है। लेकिन आज तक चुनाव आयोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सका है और हर बार बीजेपी नफरती भाषण करके चुनाव को हिंदू मुस्लिम के रंग में ढालती आ रही है। और अब जब बिहार चुनाव शुरू हो गया है तो इसका आगाज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर दिया है। आज भी सुनिए कि कैसे चुनाव में झटका मीट स्पेशलिस्ट मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। सुना आपने किस तरह से गिरिराज सिंह मुस्लिमों को नमक हराम कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश जी का चुनाव आयोग सोया हुआ है। उनको ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये बात बीजेपी नेता की ओर से कही गई है। बता दें आपको, यही नहीं, कल 3 दिनों से बिहार दौरे पे अमित शाह गए हुए थे और आखिरी दिन उन्होंने घुसपैठियों के रूप में बिहार के मुस्लिमों को टारगेट किया, बल्कि राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान पे भी सवाल उठाया है। अमित शाह का दावा था कि बिहार एसआईआर के बाद ये बात साफ हो गई है कि वोट चोरी का कोई खेल नहीं चल रहा है। खबर देखिए, खबर मौजूद है। खबर की हेडलाइन में देखिए, साफ साफ लिखा है, घुसपैठिया करेगा चुनाव का फैसला, पेट में दर्द क्यों? वोट चोरी के आरोपों पे कांग्रेस पे बरसे अमित शाह। बता दें आपको कि बिहार चुनाव में जब से एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है तब से बीजेपी और चुनाव आयोग से बहुत जोर शोर से प्रचारित इसको कर रहे हैं कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। लेकिन जब एसआईआर फाइनल होके आ गया है और चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी से ये सवाल पूछा गया कि एसआईआर में आपने कितने घुसपैठिए और कितने विदेशी नागरिक पकड़े हैं, तो ये ना तो चुनाव आयोग ही बता रहा है और ना ही बीजेपी के लोग इस बात पे प्रचारित कर पाए हैं, क्योंकि एसआईआर में कोई भी इस तरह से नागरिक शायद नहीं पकड़ा जो गलत तरीके से देश की वोटर लिस्ट में घुसपैठ कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी अमित शाह बिहार चुनाव जो है उसमें वोट चोरी के मुद्दे को फर्जी बताने में लगे हैं, जबकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम इस पे मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम इसी पे फूटेगा, क्योंकि अंदर खाने की खबर है कि बिहार एसआईआर पे ही टीम राहुल एक्टिव है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर ये निकल के आई है कि वोट चोरी के मामले में एक बड़ा सबूत सामने आया है। ये सबूत कहीं और से नहीं बल्कि सीधे कर्नाटक से सामने आया है और इस सबूत को लेकर ना सिर्फ दिल्ली से पटना तक हड़कंप मचा है बल्कि बुरी तरह से बीजेपी फंस गई है, क्योंकि कर्नाटक में एसआईआर की जो जांच चल रही थी, इस जांच में एक छापेमारी के दौरान बीजेपी के एक पूर्व विधायक के घर से कुछ संदिग्ध कागज मिले हैं। खबर देखिए, दैनिक जागरण की खबर है, पूर्व भाजपा विधायक के आवास के पास मिले जले हुए वोटर रिकॉर्ड,
वोट चोरी की जांच तेज। जी हां दोस्तों, भाजपा के पूर्व विधायक के घर से जले हुए वोटर के कार्ड मिले हैं। जी हां, और एसआईटी ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ आपको बता दें कि कर्नाटक में पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार के आवास के पास शनिवार को जो है जले हुए मतदाता रिकॉर्ड के ढेर मिले हैं। विशेष जांच दल ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी की जांच तेज कर दी है। सूत्रों ने बताया है कि एसआईटी ने शुक्रवार को गुट्टेदार, उनके बेटे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। राहुल ने अपने दावे के समर्थन में 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अलंद निर्वाचन क्षेत्र का हवाला दिया था। कांग्रेस का दावा है कि धोखाधड़ी का समय पे पता चलने से उसको उम्मीदवार बीआर पाटिल की जीत हुई और भाजपा उम्मीदवार सुभाष गुट्टेदार चुनाव हार गए। बता दूं आपको कि जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के पूर्व विधायक पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में बीजेपी के न सिर्फ पूर्व विधायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अमित शाह जो दावा बिहार में कर रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि अभी बिहार में राहुल की टीम एसआईआर को लेके सर्च कर रही है और इसके सर्च ऑपरेशन के बाद ही कोई बहुत बड़ा खुलासा सामने आ ही जाएगा। अमित शाह बिहार पहुंच के राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान की हवा निकालने पे लगे हैं। तो कर्नाटक की खबर ने उनके पार्टी की कलई खोल के रख दी है बहुत हद तक। हालांकि अभी जांच चल रही है और आगे क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि जो अमित शाह वोट चोरी अभियान को झूठ बताने लगे, उसी वोट चोरी में उनके पूर्व विधायक आरोपी हैं। ऐसे में ना सिर्फ अमित शाह के दावों की हवा निकलती दिख रही है, बल्कि चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे बिहार में हर बार की तरह इस बार भी हिंदू मुस्लिम का बड़ा खेल शुरू हो गया है और इसी खेल के भरोसे बीजेपी लगी हुई है और ना तो चुनाव आयोग की आंख खुल रही है, ना ही गिरिराज सिंह कोई स्पष्टीकरण उसे मांगा गया है। ऐसे में साफ है कि एक और अमित शाह घुसपैठियों पे सवाल उठा के मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर अमित शाह के वोट चोरी वाले बयान की भी हवा निकल गई है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को रंगे हाथ पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बता दूं आपको, ऐसे में बिहार चुनाव के बीच में ना सिर्फ बीजेपी की नैया फंस गई है, बल्कि वोट चोरी वाला खेल एक्सपोज होने से हड़कंप मचा है। ऐसे भी बिहार में एनडीए के पाले में कुछ बहुत बेहतर तो नहीं चल रहा है। एक और जहां सीएम फेस को लेके जदयू और बीजेपी में उठापटक चल रही है और जदयू अपनी जिद पे अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर जो है बीजेपी और जदयू में इस्तीफों का दौर खूब धड़ाधड़ चल रहा है। ऐसे में ना सिर्फ बीजेपी बैकफुट पे है, बल्कि चुनाव के बाद एनडीए में बड़ी फूट के आसार भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक और वोट चोरी पे बीजेपी एक्सपोज हो रही है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पे कोई कार्रवाई ना करके जनता के सामने बुरी फंस गई है। ऐसे में जनता विपक्ष के दावों के अनुरूप एक बार फिर से चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग के रूप में दिखना शुरू कर चुकी है। पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या वोट चोरी पे जो दावा अमित शाह बिहार में कर रहे हैं वो कर्नाटक में खुलता दिख रहा है या फिर नहीं? क्या बीजेपी के पूर्व विधायक के घर पे जले वोटर कार्ड के रिकॉर्ड का मिलना इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है? क्या चुनाव आयोग को मुस्लिमों को नमक हराम बताने वाले गिरिराज पे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।